कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर 1 जून की सुबह अमरोती शहर सहित जिला भर में कोरोना संक्रमित 13 नए मरीज मिले। इन मरीजों में कृष्णानगर, जूनी बस्ती बडनेरा, विदर्भ प्रीमियर सोसाइटी, राजापेट एवं दरियापुर के मरीजों का समावेश है। समय बीतने के पश्चात आखिर रात 7:15 बजे आई नए कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट में 10 और नए मरीज जुड़े हैं, जिसके चलते अमरोती जिला सहित अमरोती शहर में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है और कुल मरीजों की संख्या 592 पर पहुंच चुकी है। रात 7:15 बजे की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों में जूनी बस्ती बडनेरा, भीमनगर अमरोती, अशोकनगर अमरोती, अंजनगांव सुरजी, श्री कृष्णपेट, महात्मा फुले नगर, राहटगांव एवं अकोला के मरीजों का समावेश है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी तेज रफ्तार के साथ ही बढ़ता जा रहा है और अनकरीबी अमरोती जिला सहित शहर भर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 600 तक पहुंचने की कगार पर पहुंच चुका है। उसी प्रकार से अमरोती शहर सहित जिले भर में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में मरने वालों की संख्या 24 पर पहुंच चुकी है तथा 158 मरीजों का अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज जारी है। इन मरीजों में से 9 मरीजों को नागपुर इलाज हेतु रवाना किया गया है एवं अब तक इन मरीजों में से इलाज के दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 410 पर पहुंच चुकी है और इस बढ़ती संख्या के आधार पर 1 जून की शाम 8 बजे तक अमरोती जिला सहित शहर भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 592 पर पहुंच चुका है। लॉकडाउन की पार्श्वभूमि पर जहां सामान्य नागरिक मध्यम वर्गीयों ने इसकी मार झेली थी, उसमें बीते 23 मार्च से लेकर अब तक बडनेरा शहर के रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले मजदूर भी उसी में समाविष्ट है। 23 मार्च से लेकर अब तक बडनेरा रेलवे स्टेशन पर कुल 13 कुली यात्रियों का सामान रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर बाहर तक लाने ले जाने हेतु काम करते थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा है इन सभी 13 कुलियों की किसी ने खबर नहीं ली। बुरे समय की मार झेलते हुए इन्होंने आमदार, खासदार सहित मध्य रेल के डीआरएम सहित स्टेशन मास्टर को भी इस संबंध में मदद का आह्वान किया था, किंतु इनकी किसी ने मदद नहीं की। बुरे वक्त में आखिर अपना अस्तित्व को कायम रखने हेतु आज भी बडनेरा रेलवे स्टेशन पर ये कुली नजर आ रहे हैं, किंतु जिस प्रकार से बीते समय में सैकड़ों गाड़ियां बडनेरा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती थी तो बडनेरा रेलवे स्टेशन पर रौनक थी और इसी रौनक के चलते इन सभी कुलियों का घर चलता था, लेकिन गाड़ियां बंद होने के चलते इन पर अब भी भूखमरी की ही नौबत आ पड़ी है। और इसी में आइए जानते हैं बडनेरा रेलवे स्टेशन के एक कुली से कि उनका इस बिगड़ी परिस्थिति में कैसे गुजर बसर हो रहा है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। माझं नाव सय्यद इद्रिस आहे। मी बडनेरा रेल्वे स्टेशनमध्ये कुलीचं काम कार्यरत आहे। 22 मार्च ते 25 मार्चपर्यंत जे लॉकडाऊनची चालू झाला तेव्हापासून आम्ही लोक बेरोजगार झालो, कारण की जेवढे रेल्वे स्टेशनवर जेवढे गाड्या येतात, ट्रेन येतात, त्यांच्यावर आमचा रोजगार आहे। त्या रोजगारामुळे आज ते रेल्वेच बंद असल्यामुळे आमचं आर्थिक परिस्थिती खूप बिकट झाली आहे, कारण की आमची परिस्थिती आमच्या मागे जो परिवार आहे, आम्ही आमच्या घरी कमवणार आहे, याच्या मागे आमची फॅमिली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही जेवढे कुली लोक आहेत, बडनेरा रेल्वे स्टेशनमध्ये 13 कुली आहे
सर्व के सर्व आम्ही बेरोजगार झालो आहे. फक्त त्या 31 मार्चला आम्हाला थोडंसं राशन देण्यात आलं होतं ते रेल्वेच्या साहेबातर्फे. त्याच्यानंतर आम्हाला कोणी मदत केली नाही आणि आम्ही आमदार खासदाराकडे गेलो, 3 तास बसलो, त्यांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं, भेटलेसुद्धा नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आमची कंडिशन खूप खराब झाली आहे आणि आम्ही 13 लोक इथं काम करत असल्यामुळे आम्हाला रेल्वेची कोणती मदत आली नाही आहे. आमच्याकडे DRM साहेबांनी, DCM साहेबांनी कोणी आम्हाला मदत केली नाही आहे. जेणेकरून ते आम्ही एक रेल्वेचं अंग असल्यामुळे आम्हाला काही ना काही मदत मिळाली पाहिजे होती, कारण की आम्ही एवढ्या वर्षांनी इथं कार्यरत आहे. इच्छेशिवाय आम्हाला कसं काय पोट भरता येणार आहे. दुसऱ्या ठिकाणी आम्हाला काम नाही, काय नाही. आज हा आमचा रेल्वे स्टेशन पण असल्यामुळे आम्ही सर्व परेशान झालो आहे. आज इथं 13 जण कामावर असल्यामुळे सर्वांची परिस्थिती खूप बिकट. कोणी काय देणार आहे, कोणी अनाज देणार आहे, किती दिवस चालवणार आहे असं. आज जोपर्यंत रेल्वे चालू होणार नाही तोपर्यंत आमचे कामही सुद्धा चालू होणार नाही आहे. तर आता आम्ही काय करायचं. आम्हाला हीच एक विनंती आहे की DRM साहेब, DCM साहेब जेवढं काही असन, जेवढे अधिकारी आहे त्यांनी काही ना काही आम्हाला मदत करावी, हे अशी आमची इच्छा आहे. आणि एक गोष्ट अशी की आमच्याकडे पार्सलचं काम ठेक्यामध्ये गेले असल्यामुळे आम्हाला 3 महिन्यापासून काम चालू होतं, पण आम्हाला कोणी इथं घेतलं नाही आहे. आमचे सेक्रेटरी युनियनचे अध्यक्ष दिलीप करसे साहेब यांनी आम्हाला चांगली, NREMचे अध्यक्ष यांनी आम्हाला चांगली मदत केली आहे आणि यांनी आम्हाला इथं 8-10 दिवस झाले यांनी आम्हालावर आमच्याकडे लक्ष पाहून आम्हाला स्वतः ठेकेदाराकडून बोलून आम्हाला इथं कामावर ठेवण्यात आलं. त्यांचे आम्ही हार्दिक अभिनंदन मानतो. अमरोती शहर के राहट गांव से ITI कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बीते कई वर्षों से इलेक्ट्रिक पोल और उस पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हुए थे, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था. बीते 2-3 वर्षों में तो इस मार्ग पर विनयभंग, छेड़छाड़, लूटमार ऐसे अनेक वारदातें भी घट चुकी थी और इस संदर्भ में राहट गांव वासियों ने अनेक बार निवेदन भी दिए थे कि इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, किंतु कुछ हल नहीं निकला. लेकिन बीते समय में क्षेत्र की आमदारा सुलभाताई खोड़के ने ये प्रश्न को अपने हाथ में लेकर MSCB को तुरंत ही इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में आदेश दिए थे और आखिर राहटगांव वासियों के लिए खुशी का दिन 30 जून को निकला. 30 जून को राहटगांव से लेके ITI कॉलेज मार्ग पर संपूर्ण रोड पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई और इस स्ट्रीट लाइट के DP का उद्घाटन क्षेत्र की आमदारा सुलभाताई खोड़के के हाथों हुआ, जिसके चलते समस्त राहटगांव वासियों ने आमदारा सुलभाताई खोड़के का आभार व्यक्त करते हुए यह कार्य के बदले में उनकी प्रशंसा की. आभार व्यक्त करने में परिसर के नागरिकों में बंडू भाऊ, विकास घाटे, गौड़ी पातुर्डे, सावड़कर, ठाकरे, भीसे, परवीन यादव, बाबूलाल मोहोड़, कदम, गिरी ठाकुर, खेड़कर, वर्दे क्षेत्र के ये सभी ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित थे.